हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम डाटा इंटरप्रिटेशन में बहुत सारा टॉपिक पढ़ रहे थे, उसी में आज एक नया टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो ये हमको लगता है बेसिक का एक लास्ट टॉपिक होगा इसके, क्योंकि हमने शुरू में क्या पढ़ा, एवरेज पढ़ा, आपको उसका रेशियो पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा। तीन ऐसा टॉपिक है जिससे हर डीआई के क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हमने एक स्पेसिफिक प्रॉफिट एंड लॉस का पढ़ा, और एक बार लास्ट है इनकम और एक्सपेंडिचर। इसके साथ आपका बेसिक का थ्योरी वाला पार्ट आपको समाप्त हो जाएगा, जो बेसिक बोला जाता है। उसके बाद वाला लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे डेटा टेबल शुरू करेंगे। उसका डेटा टेबल के बारे में ओवरव्यू बताएंगे, उससे बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे जो उसका थ्योरी होगा। उसके बाद पाई चार्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद लाइन ग्राफ पढ़ाएंगे, बार ग्राफ पढ़ाएंगे, और बीच बीच में आपको PYQ भी कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज। और एक चीज़ और, एक इन्फॉर्मेशन के नाते, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसा तो कहने की बात नहीं होना चाहिए, सब शेयर करें जरूर, ताकि अनेक लोगों तक फैल इस चीज़ों को पता चले और वो भी इससे बेनिफिट उठाए, क्योंकि अधिकतम बेनिफिट उठाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद एक चीज़ और है कि आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, जहाँ पे वैल्यू एडिशन के लिए बहुत सारा चीज़ें दिया जाता है। यानी आपको डेली पेपर एडिटोरियल दिया जाता है, 7-8 पेपर का प्रमुख आर्टिकल जो होता है बेस्ट आपके लिए, जीएस पेपर 1 और पेपर 2 या ऐसे में काम आ जाए, वो दिया जाता है। डेली का डेली दिया जाता है मॉर्निंग में आपको। उसके बाद आपको सैटरडे हर सैटरडे को कंटेंट फॉर ऐसे दिया जाता है, और संडे को आपको कुरुक्षेत्रा और योजना का मैगजीन से आपको बेस्ट आर्टिकल दिया जाता है, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पिछले एक सप्ताह यानी मंडे से लेके संडे तक जितने भी बिहार में बिहार स्पेसिफिक जो भी घटनाएं घटी हुई हो, यानी बिहार स्पेशल करंट अफेयर करके एक बार समराइज करके आपको मंडे को दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको वैल्यू एडिशन के लिए मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखिए, इस चैप्टर में ये ऐसा चैप्टर है कि प्रॉफिट एंड लॉस का सिमिलर चैप्टर है। मतलब जितना फार्मूला वहाँ पढ़े हैं उतना ही फार्मूला यहाँ भी पढ़ना है, जैसा फार्मूला वहाँ पढ़े हैं वैसा ही फार्मूला यहाँ पढ़ना है। बस टर्मिनोलॉजी यानी जो शब्द है ना, यानी जो वर्ड है उसका सिर्फ अंतर है। वो वर्ड क्या अंतर है वो हम पहले ही बता देते हैं आपको। देखिए वर्ड में क्या अंतर आपका आने वाला है। देखिए, जब प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे आप, जब आप प्रॉफिट और लॉस ये पढ़ाए थे, हम आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाए थे, और आपको इधर इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक, तो देखिए प्रॉफिट लॉस में क्या बोले थे कि एक तो आपका सीपी होगा, एसपी होगा, प्रॉफिट होगा और लॉस होगा, यही ना 4 वर्ड था। तो देखिए जो वर्ड इधर सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता था, कोई आर्टिकल जिसपे वो खरीदा, मतलब वैसा प्राइस जिसपे वो कोई आर्टिकल को खरीदा जाए, तो उसको कॉस्ट। तो जो वहां पे कॉस्ट होता था वहीं यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब मानिए कोई एक आर्टिकल है, मानिए ये आर्टिकल यानी ये बुक है, मान लीजिए ये बुक है। बुक को खरीदने में आपको यानी कॉस्ट प्राइस इसका है 100 रुपया, यानी कॉस्ट प्राइस। यहाँ से ले जानिए मतलब ट्रांसपोर्टेशन खर्च और प्लस अदर खर्च। मतलब इस बुक का दुकान है तो मानिए वो शॉप है तो शॉप का भी रेंट होगा, और वहाँ स्टाफ होगा तो स्टाफ का भी सैलरी होगा। सब जोड़ जाड़ के ट्रांसपोर्टेशन और अदर खर्च जोड़ के इसको 20 रुपया खर्च पड़ रहा है। तो 20 रुपया खर्च पड़ा, तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपया और 20 रुपया, यानी यहाँ इसको कितना में बुक पड़ गया, 100 + 20, यानी इसका 120 रुपया हुआ। अब देखिए ये कॉस्ट उसका ये है, तो रियल कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, तो ये 120 को हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं। ये मतलब एक कॉस्ट इनिशियल खर्च हुआ, ये सब खर्च जो जितना भी कोई वस्तु का लागत उसके अलावा जितना भी उस पर खर्च हो सब जोड़ के फाइनल आता है, उसी को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। यानी 120 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो इस बुक का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 120 रुपया। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यही वही बुक मानिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो क्या होगा, मानिए ये क्या हुआ कि कोई बुक है जो 100 रुपया में खरीदा जा रहा है और 20 रुपया उस पर अदर चार्ज है, तो ये दोनों जोड़ के कितना होगा, 120 रुपया। तो इस बुक को खरीदने में कितना खर्च किया गया है, 120 रुपया। 120 रुपया क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। यही ना होता है एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च कितना किया गया, व्यय कितना किया गया। तो वही एक्सपेंडिचर आपका 120 रुपया हो गया। तो 120 रुपया एक्सपेंडिचर हो गया। तो देख रहे हैं क्या हो गया,
तो यहाँ पे जो सीपी था 120 रुपया, वहीं पे यहाँ पे एक्सपेंडिचर बन रहा है 120 रुपया। ठीक, जो यहाँ पे एसपी यानी सेलिंग प्राइस, यानी कोई वस्तु को यानी कोई आर्टिकल को जो सोल्ड कर दिया गया होगा, बेच दिया गया होगा जिस प्राइस पे, वो सेलिंग प्राइस होता है। उसी तरह मानिए इस बुक को हम बेच रहे हैं कि 200 रुपया पे, तो इस बुक का यहाँ पे देखिए, इस बुक को हम 200 रुपया में बेच रहे हैं, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 200, है ना, होगा सेलिंग प्राइस इसका 200 हो जाएगा। इस बुक को हम 200 रुपया में बेच दिए, तो बेच दिए तो सेलिंग प्राइस तो 200 है, तो हम ये भी सोच सकते हैं ना, इस दुकानदार को इस बुक के बदले कितना रुपया मिला है, 200 रुपया मिला है, और वो 200 रुपया क्या होगा, इनकम होगा ना उसका, 200 रुपया उसका इनकम होगा। यानी आप क्या देख रहे हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है उसका एक्सपेंडिचर है, सेलिंग प्राइस है उसका इनकम है। बाकी प्रॉफिट है तो यहाँ भी प्रॉफिट, या लॉस है तो यहाँ भी लॉस। बाकी सारा जितना भी आप फॉर्मूला पढ़े हैं, सारा का सारा फॉर्मूला यहाँ सेम होगा। बस यही देखना है कि कॉस्ट प्राइस यानी कोई वस्तु का जितना कॉस्ट हो रहा है वहीं यहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, मानिए बुक को खरीदने में कितना खर्च किया, जितना खर्च किया होगा वहीं तो एक्सपेंडिचर होगा, और जितना खर्च किया होगा वहीं तो कॉस्ट प्राइस होता है। यानी कॉस्ट प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर और सेलिंग प्राइस बराबर इनकम, और बाकी प्रॉफिट लॉस तो रहेगा। सारा प्रॉफिट लॉस वाला जितना फॉर्मूला है सब जगह इनकम एक्सपेंडिचर से बदल दीजिए, सारा का सारा सेम रहेगा। ठीक है, चलिए इतना कर दिए, तो आप अब देखिए थोड़ा सा बेसिक चीजें बता देते हैं हम भी। इनकम क्या है, थोड़ा सा डिफिनेशन देख लीजिए। इनकम क्या है, तो इनकम इट इज द मनी डेट रिसीवर रिसीव, कोई रिसीवर है रिसीव बाय प्रोवाइडिंग ए गुड्स या सर्विसेज, मतलब कोई भी आदमी जो गुड और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले जो उसको रिसीव हो रहा है, उस मनी, जो मनी उसको प्राप्त हो रहा है, रिसीव हो रहा है, वही इनकम है। मानिए हमने दुकान खोल रखा है, बुक को अगर बेच देंगे, बेचने के सेल्स में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस होता है, लेकिन मान के चलिए हमने टीचिंग दिया, सर्विस हो गया, तो सर्विस टीचिंग दिया, टीचिंग के बदले जो हमको पैसा मिला वो इनकम हो गया। किसी कंपनी के केस में होगा तो कंपनी का इनकम हो गया। देखिए एक्सपेंडिचर, तो इट्स द टोटल परचेज प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विसेज और द अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट, जिसके बदल मतलब वो ऐसा प्राइस है जिसको किसी गुड या सर्विसेज को लेने के लिए हमें स्पेंड करना पड़ेगा, यानी खर्च करना पड़ेगा, तो एक्सपेंडिचर हुआ। तो कोई वस्तु को अगर हम कोई आर्टिकल को या गुड या सर्विसेज दे के जो हम मनी रिसीव कर रहे हैं वो इनकम, और जो खर्च कर रहे हैं स्पेंड कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर। तो देखिए अब कंपैरिजन कीजिएगा, वहां प्रॉफिट लॉस में क्या पढ़े थे, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस ज्यादा, तो यहाँ क्या बोले थे, सेलिंग प्राइस जो होगा यहाँ पे इनकम होगा, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, देख रहे हैं, और कॉस्ट प्राइस एक्सपेंडिचर होता है, तो कॉस्ट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ऑब्वियस बात है, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट क्या होगा, इनकम ज़्यादा होगा, मतलब कोई वस्तु पे कोई खर्च करके हम सर्विस रखें और सर्विस दे रहे हैं तो इनकम ज़्यादा होगा, एक्सपेंडिचर उस पर कम करेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब देखिए प्रॉफिट हो गया था परसेंटेज प्रॉफिट, उसी तरह के वहाँ निकालते थे परसेंटेज प्रॉफिट, तो क्या करते थे, प्रॉफिट निकाल लीजिए आप और बटा कॉस्ट प्राइस गुना 100 करते थे। तो देखिए परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ भी देखिए, यहाँ प्रॉफिट आपको लिखना होगा प्रॉफिट बटा, यहाँ कॉस्ट प्राइस पे जो हम काम करते थे तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता था, एक्सपेंडिचर ना, तो यहाँ एक्सपेंडिचर आ गया, बस इसी को तो बदल देना एक्सपेंडिचर से, तो प्रॉफिट बाई एक्सपेंडिचर गुना 100। लॉस देखिए, अब लॉस, तो लॉस वहाँ क्या करते थे, लॉस के लिए क्या करते थे कि सीपी ज़्यादा होता है, सीपी माइनस एसपी, और सीपी यानी कॉस्ट प्राइस मतलब एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, सेलिंग प्राइस इनकम, तो एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। उसी तरह परसेंटेज लॉस, तो लॉस बाई एक्सपेंडिचर गुना 100। ठीक है, ए हो गया। अब देखिए ए वाला फार्मूला, तो ए वाला फार्मूला रटना नहीं है आपको, रटना नहीं है आपको, फार्मूला समझ लेना है, याद कर लेना है, रटने की चक्कर में नहीं पड़ना है जब हम हैं तो। अब देखिए आपको क्या है कि एक्सपेंडिचर और आपका इनकम, प्रॉफिट या लॉस, तो लॉस का भी रखिए, ठीक है। अब देखिए फार्मूला क्या बनाना है आपको, एक पहला तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट के केस में इनकम ज्यादा होना चाहिए, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरा देखिए परसेंटेज प्रॉफिट पूछेगा, परसेंटेज प्रॉफिट, तो पहले तो आपको प्रॉफिट निकाल देना होगा, प्रॉफिट बटा प्रॉफिट, नीचे क्या होगा, तो नीचे देखिए प्रॉफिट लॉस में कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर और गुना 100 होगा। अब देखिए तीसरा क्या होगा, अब तीसरा में क्या होगा कि अगर आपसे पूछेगा
कि देखिए एक वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल, या इसमें से कोई एक रहेगा। एक केस में प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों नहीं होगा कि ये कोई चीज को बेच रहा है या कोई सर्विस दे रहा है तो प्रॉफिट लॉस दोनों एक साथ हो रहा है, ऐसा नहीं। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो 3 अननोन रहेगा, 2 दिया हुआ रहेगा, एक पूछेगा। ठीक है, अब देखिए, तो मानिए प्रॉफिट हो गया, मानिए एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट दिया हुआ, इनकम पूछेगा ना। तो देखिए इनकम, इनकम पूछे, इनकम बराबर, तो इनकम बराबर क्या करना है, इनकम आ गया तो इधर क्या होगा, एक्सपेंडिचर, ये गुना में, और इधर 100/100। यही ना फॉर्मूला प्रॉफिट में भी बताए थे। अब देखिए, अब प्रॉफिट का केस है, तो प्रॉफिट का केस है तो प्लस माइनस ऊपर सिर्फ प्लस होगा, तो ऊपर या नीचे होगा, ये समझना है। तो देखिए इनकम है, तो इनकम है तो प्रॉफिट के केस में इनकम ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा होना चाहिए तो ई वाले वैल्यू के एक से ज्यादा होना चाहिए, यानी ऊपर अगर जोड़ देंगे तो मेरा ये ऊपर वाला एक से ज्यादा हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो इनकम बराबर 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट बाई 100 गुना एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब चौथा फॉर्मूला देखिए, इनकम हो गया, अब एक्सपेंडिचर आपसे पूछ दे कि एक्सपेंडिचर निकाले, जैसे ही एक्सपेंडिचर आया तो इधर क्या होगा, इनकम। अब इधर 100/100। अब प्रॉफिट का केस है तो ऊपर या नीचे प्लस पी होगा, P%। ठीक है, अब ऊपर होगा या नीचे होगा, तो देख लीजिए एक्सपेंडिचर है, तो प्रॉफिट के केस में एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, नीचे जोड़ेंगे तब ना, ये ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर वाले को भाग दे के कम कर देगा। ये 100 है, नीचे 100 रहता तो 1 होता, लेकिन 100 से ज्यादा हो गया, तो 100 से ज्यादा में 100 से भाग करेंगे तो 1 से कम, यानी ये कम। ठीक है, अब देखिए, अब आपको हम एसपी और सीपी वाले में क्या समझाए थे कि एसपी हमेशा बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो हमेशा ऊपर ही प्लस माइनस होगा, तो प्लस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बाई 100 गुना सीपी। अगर एसपी, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस परसेंटेज लॉस बाई 100 गुना सीपी। और सीपी पूछे तो सीपी होगा तो 100/100 और गुना सीपी है तो एसपी। और देखिए एसपी बड़ा होता है, सीपी छोटा होता है, छोटा होता है तो नीचे होगा, जो भी होगा। तो प्लस प्रॉफिट है तो प्लस, और आपका लॉस है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज गुना एसपी। तो एसपी और सीपी में तो बन जा रहा था कि एसपी बड़ा होता है बेचारा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और सीपी कांस्टेबल। अब इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या करिएगा, या तो ध्यान रखिए कि इनकम एसपी के बराबर होता है, तो देखिए ऊपर में प्लस होगा, इनकम बड़ा एक्सपेंडिचर छोटा, तो ऊपर और इसमें नीचे। ठीक, ऐसे। अब देखिए ये तो हो गया आपका प्रॉफिट का केस रहा तब। अगर लॉस का केस रहा तो अब देखिए, अगर एक्सपेंडिचर भी रहे, इनकम भी रहे और लॉस रहे, ये प्रॉफिट का केस है, तो लॉस यहां से हटा दीजिए। ठीक, अब देखिए अब होगा तो पहला क्या होगा, यहां तो लॉस होगा, तो लॉस क्या होगा, लॉस के केस में आपका इनकम कम होगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, तो एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। लॉस के बाद प्रतिशत लॉस निकलेगा, परसेंटेज लॉस, तो परसेंटेज लॉस यानी लॉस और बटा ये एक्सपेंडिचर पे निकलता है गुना 100। अब देखिए, अब इसमें देखिए इनकम पूछे आपको, इनकम पूछे तो इनकम पूछे तो 100/100 और गुना इनकम है तो इधर एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, दो ही तो वर्ड है, इनकम नहीं तो एक्सपेंडिचर। अब देखिए लॉस है, लॉस है तो माइनस होना है, ऊपर होगा या नीचे होगा। अब लॉस के केस में इनकम क्या होता है, इनकम कम होता है, तो कम होता है तो माइनस करेंगे ऊपर। ठीक है, अब देखिए ये एक्सपेंडिचर देख लीजिए, तो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा, 100/100 और इधर गुना एक्सपेंडिचर है तो इधर इनकम। अब देखिए, अब लॉस का केस है तो ऊपर या नीचे माइनस में होगा। अब एक्सपेंडिचर है, लॉस के केस में एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, ज्यादा होता है तो इसको ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे, माइनस नीचे कर देंगे, तो माइनस प्रतिशत लॉस, यानी कम हो जाएगा, कम में से ज्यादा में भागा देंगे तो ज्यादा होगा, तो ये फॉर्मूला। या आप सिर्फ ये मन बना लीजिए कि एक्सपेंडिचर ही एसपी होता है, नहीं, एक्सपेंडिचर एसपी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कौन होता है, ए इनकम, और एक्सपेंडिचर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। एक्सपेंडिचर कॉस्ट प्राइस और इनकम सेलिंग प्राइस, और एसपी बड़ा होता है कांस्टेबल से, तो इसलिए ऊपर में ही प्लस माइनस होगा, बड़ा है तो ऊपर में ही रहेगा। और आपका सीपी कांस्टेबल छोटा होता है, यानी एक्सपेंडिचर निकालेंगे जहां जहां, तो उधर देखिए नीचे ही काम हुआ होगा, तो देखिए एक्सपेंडिचर में यहाँ देखिए नीचे और यहाँ भी नीचे। और एसपी इनकम होता है तो इनकम में देखिए ऊपर हुआ होगा काम, देखिए ऊपर और यहाँ भी ऊपर। तो प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस। तो कोई फार्मूला रटने की जरूरत है क्या, कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है जब तक हम हैं। चलिए ये हो गया, तो देखिए वही फार्मूला आया है,
एक्सपेंडिचर इनकम गुना 100/100, ये तो सब कोई इशू नहीं है। अब ये सब आपको देखना ही नहीं है, बस ये फॉर्मूला देख लीजिए, आपको बेहतर ढंग से हमने समझा दिया है, बिना रटने की, कोई रटने की जरूरत नहीं, हमेशा याद रहेगा। बस थोड़ा सा चीज़ें को बैठ के समझ लीजिए, सोच लीजिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सारा चीज़ें हम समझाते हैं, बीच बीच में आपको चीज़ें बताएंगे। क्वेश्चन देखिए पहला क्या है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय ए कंपनी ओवर द ईयर, यानी 5, 6, 7, 8, 9 ईयर दिया हुआ है। इधर दिया हुआ है देखिए परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी ये सब जो क्या है 25%, 50%, 70%, 45% और 65% आपका प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। एक फार्मूला भी दे दिया है, ऐसे क्वेश्चन में जनरली फार्मूला दे देता है कि परसेंट प्रॉफिट बाय इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय। अब देखिए अभी कहिएगा सर इस टाइप का तो फार्मूला आप नहीं बताए थे, तो दोस्त बताए थे ना, हमने यही तो बताया था, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट बराबर क्या बोला था, प्रॉफिट बाय एक्सपेंडिचर गुना 100, यही ना बताया था। और प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो यही तो प्रॉफिट बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बटा एक्सपेंडिचर गुना 100 है। उतना लंबा चौड़ा कर दिया है, तो हम लंबा चौड़ा थोड़ी करके चीज़ें समझेंगे, हम तो कंसाइज समझेंगे ना, चीज़ें की कंफ्यूजन ना रहे, ठीक ऐसे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी ओवर द ईयर। व्हाट इज द एवरेज परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी ओवर द ईयर, यानी जितने ईयर 5, 6, 7, 8, 9 दिया हुआ है, सब में परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ है, इस सबका एवरेज पूछ रहा है। तो बस सबका एवरेज पूछ रहा था क्या, सबका सम डिवाइडेड बाय कितना ईयर है, 5 ईयर, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको क्या लिखेगा, इसीलिए रिक्वायर्ड एवरेज, रिक्वायर्ड एवरेज परसेंट प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी ओवर द, या ओवर द या गिवन द ईयर लिख दीजिए, कंपनी इन गिवन ईयर, गिवन ईयर्स। ठीक है, गिवन ईयर्स, तो क्या होगा रिक्वायर्ड एवरेज, तो एवरेज कितना 5, कितना 4 मंथ है कि 5 मंथ है, 2 ईयर है, 2, 4, 5 ईयर, तो 5 ईयर है तो 1/5, देखिए 25, 50, 70, 25, 50, 70, 25, 50, 70, 25, 50, 70, 45, 65, 45 और 65, यही होगा ना। अब यही होगा तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो देखिए सबको जोड़िए, 25 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 65, 255, यानी 255/5, इसको डिवाइड करें 5 एकम, यानी इतना परसेंट। द रिक्वायर्ड एवरेज परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन द गिवन ईयर्स कितना हो गया, 51%। तो 51 जो गिवन ईयर्स में है, तो एवरेज परसेंट प्रॉफिट कितना हो गया, 51%। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2006 वाज इतना, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन दैट ईयर। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, देखिए क्या क्या पूछा है। पर है व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन दैट ईयर, यानी 2006 में, 2006 में आपको इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा है। तो देखिए एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इन द ईयर दिया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर तो दे दिया है जो इसका रेशियो चाहिए, लेकिन इनकम नहीं दिया है, तो हमको 2006 में पहले इनकम निकालना होगा, और इनकम निकल जाएगा तो इनकम और ये एक्सपेंडिचर इतना दिया हुआ है, उससे हमें रेशियो निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, पहले भी कभी भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़िए, जैसे क्वेश्चन को अंडरलाइन कीजिए और ब्रेक कर दीजिए कैसे कैसे पूछ रहा है। हमने देख लिया कैसे, ठीक है ये 75,000 कंपनी का एक्सपेंडिचर दिया है 2006 में, फिर पूछ क्या रहा है रेशियो ऑफ इनकम, तो इनकम को घेर दिए और एक्सपेंडिचर, यानी 2006 में इनकम और एक्सपेंडिचर चाहिए तो हम रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए 2006 में एक्सपेंडिचर तो दिया हुआ है लेकिन इनकम नहीं दिया हुआ है, यानी हमको 2006 में इनकम निकालना होगा, और इनकम निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो ये तो जो डेटा दिया हुआ है एक उसका यूज करेंगे एक्सपेंडिचर का, और जो ग्राफ में परसेंटेज प्रॉफिट दिया है उसका यूज करेंगे, तभी ना निकलेगा।
तो देखिए जब इनकम निकालना है और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम आपको यही ना बताएं तीन चीज अननोन है, या तो एक्सपेंडिचर रहेगा, इनकम रहेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा। उसमें से दो चीज दिया हुआ रहेगा, तीसरा पूछेगा तो हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर दे दिया है और ग्राफ से हम प्रॉफिट परसेंट ले लेंगे तो इनकम नहीं निकलेगा, निकल जाएगा इजी वे में फॉर्मूला लगा के। तो देखिए कैसे लिखेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इन द ईयर इतना दिया हुआ है, सो लिख दीजिए एक्सपेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2006 इज इक्वल टू 75,000। ठीक है, दिख जा रहा है 75,000। थोड़ा सा कट रहा है क्या? ठीक रहा है 75,000। चलिए थोड़ा सा और इधर कर देंगे, इन द ईयर इतना, इन द ईयर 2006 इक्वल टू 75,000। ठीक है, इनकम दे दिया। अब देखिए एक्स 2006 में कंपनी का प्रॉफिट परसेंट क्या है, ग्राफ से देखेंगे तो देखिए 2006 में, तो 2006 में कंपनी का प्रॉफिट परसेंट क्या है 50%। तो लिखेंगे यहाँ पे 50% क्या है, तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ द कंपनी, या लिख देते हैं ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2006 इज इक्वल टू 50%। 50% है ना। अब देखिए दो डेटा दिया हुआ है, हमको निकालना है इनकम 2006 में। अब देखिए इनकम निकालने के लिए कई तरीका है। एक तो आपको जो फार्मूला दिया हुआ है, कहिएगा कि सर कि जो ये फार्मूला दिया है तो क्या ये गलत काहेला दिया है, जब हम इसका यूज, ये दिया है यूज करने के लिए ना, तो इसका यूज कर लीजिए एक बार। हो सकता है इस मेथड से एक बार इसका भी यूज कर सकते हैं, कोई ये नहीं है। तो देखिए उसका यूज कीजिएगा तो क्या होगा, तो देखिए पहला मेथड, यहाँ देखिए कई मेथड से बना सकते हैं हम, सारा मेथड बता देंगे। फर्स्ट मेथड, देखिए फर्स्ट मेथड, तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला, परसेंट प्रॉफिट बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बटा एक्सपेंडिचर गुना 100। ठीक है, अब देखिए परसेंट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 50, 50 रख दीजिए। इनकम हमको निकालना ही है, इनकम को इनकम ही रहने दीजिए। एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 75,000 बटा 75,000 गुना 100। तो देखिए दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इसको इधर ले जाइए तो इधर हो जाएगा 50 गुना 750 इज इक्वल टू इनकम माइनस 75,000। ठीक है, और देखिए इधर अब ये कीजिएगा 50 में ये कर लीजिए, तो 50 गुना 750, 750 37,500। तो देखिए ए इनकम और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनकम बराबर देखिए इधर तो आ रहा है 37,500, 37,500, और ये देखिए माइनस में उधर जाएगा तो 75,000। दिख जा रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इधर प्लस ये आया है 37,500, 37,500 और प्लस आपका 75,000, दोनों को जोड़िए प्लस 75,000। ये हो गया 112500, इतना हो गया क्या, तो इनकम। तो देखिए अभी इनकम हो गया, इनकम निकल गया और एक्सपेंडिचर तो दिया ही हुआ है। तो रेशियो क्या पूछ रहा है, तो रेशियो पूछ रहा है तो क्या नहीं लिखिएगा, आप कहाँ लिख दें, हम यहाँ लिख दीजिएगा ना, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, दिख जा रहा है रिक्वायर्ड रेशियो दिख रहा है। तो रिक्वायर्ड रेशियो किसके किसके पूछ रहा है, इनकम टू एक्सपेंडिचर। तो इनकम क्या निकाले हैं 1,12,500 और बटा एक्सपेंडिचर कितना है 75,000। अब डिवाइड बाई 75,000 कर दीजिए, कितना आया 3/2 आ रहा है, डेट मीन्स 3:2 आया आपका रेशियो। तो देख रहे हैं एक तरीका आपका ये हो सकता है 3:2 का। अब देखिए सेकेंड तरीका क्या होगा, सेकेंड मेथड। देखिए हम इसलिए इस मेथड आपको कई बार बता दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन कहीं नहीं रहे कि कहीं कोई दूसरा मेथड से बता दे, तब आपको डाउट, स्टूडेंट को डाउट हो जाने लगता है, अपने पे डाउट होता है,
ये नहीं कि दूसरे पे डाउट होगा कि वो सही है कि गलत, नहीं, अपने पे डाउट होगा, अरे यार मेरा मेथड तो गलत नहीं ना है, हमारा मेथड बनाएंगे, हमारा मार्क्स नहीं ना कटेगा। तो थोड़ा सा सेल्फ डाउट होने लगता है, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम सारा मेथड बता देते हैं, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। और जब मेथड कन्फर्म कंसेप्ट क्लियर आता है ना, तो फिर आपको कोई किधरों से घुमा फिरा के कुछ भी पूछे आप निकाल लेंगे। देखिए ये दोनों तो वहाँ भी लिखेंगे सेकेंड मेथड में भी। अब हम इनकम कैसे निकालेंगे ये आपको बता रहे हैं। तो देखिए इनकम दूसरा में कैसे निकालेंगे, तो देखिए तो हम इनकम का फॉर्मूला अपना वाला लगाएंगे डायरेक्ट। इनकम बराबर क्या होता है, जैसे इनकम आया तो इधर क्या होगा एक्सपेंडिचर, और इधर 100/100 करेंगे। इनकम क्या होता है, इनकम मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, और एसपी हमेशा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला का मालिक होता है पुलिस विभाग का। तो एसपी सबसे बड़ा, तो एसपी बड़ा तो ऊपर ही प्लस या माइनस होगा, और यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्लस प्रतिशत प्रॉफिट। फॉर्मूला मेरा बन गया। अब देखिए अब यहाँ पे 100 और प्लस कितना है, प्रॉफिट कितना है 50%, 50% है तो 50% बटा 100 गुना गुना 75,000 एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, यही ना। अब देखिए एक चीज और डाउट में न रखिएगा, देखिए प्रतिशत प्रॉफिट है, परसेंटेज प्रॉफिट है, तो ये नहीं कि परसेंटेज प्रॉफिट 50% दिया हुआ है तो हम लिख रहे हैं 50/100, ऐसा नहीं, इसलिए हमने साइन दिया है कि परसेंटेज में ही रहने देना है, परसेंटेज प्रॉफिट यानी 50% यानी 50। तो देखिए क्या हो जाएगा 150/100 गुना 75,000, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, और 750 गुना 150 कीजिए, 150 गुना 750, देखिए कितना आया 112500। क्या निकला, इनकम इतना निकल गया, तो इसलिए नहीं लिखिएगा रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड रेशियो किसका किसका पूछा है, इनकम तब एक्सपेंडिचर पूछा है ना। तो देखिए तो इनकम लिख दीजिए, इनकम बटा एक्सपेंडिचर, और इनकम निकला है 112500, और एक्सपेंडिचर तो 75,000 दिया हुआ है, और इसमें 75,000 से भाग दे दीजिएगा तो बचेगा 3/2 यानी 3:2। यहाँ भी क्या दिख रहे हैं 3:2 आंसर आया है, ठीक है। तो 3 इस सेकेंड मेथड हो गया। एक मेथड और हो सकता है थर्ड मेथड, देखिए थर्ड मेथड क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे हम शॉर्ट थर्ड मेथड में थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं क्योंकि सारा चीज लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखिए क्या दिया हुआ था, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 75,000, और परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है 50%, यही ना, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, इनकम निकालना है। तो इनकम निकालना है तो इनकम के लिए फॉर्मूला क्या लगाए थे हम, इनकम बराबर 100/100, इनकम जस्ट लाइक ए एसपी, इनकम जैसे जस्ट लाइक ए एसपी। तो ऑब्वियस बात है एसपी के पास ही ना इनकम होगा, कांस्टेबल के पास तो खर्च ही खर्च एक्सपेंडिचर होगा, यहाँ से भी जोड़ लीजिए। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस यानी एसपी के पास पैसा होता है यानी उसके पास इनकम आएगा, तो इनकम, तो इनकम हो गया एसपी, तो एसपी पावरफुल होता है यानी ऊपर ही जो भी होगा प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट गुना एक्सपेंडिचर। अब देखिए अब हमको हमको पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा कि इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो बताइए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो नहीं देखिएगा सर यहाँ पे इनकम है और इधर एक्सपेंडिचर है, तो क्या हम इनकम बटा एक्सपेंडिचर अगर इधर रख दें तो इधर क्या बचेगा 100 प्लस प्रतिशत प्रॉफिट बाई 100, अगर ये 100 है, प्रॉफिट 50% है बटा 100 हुआ, ये 150 होगा बटा 100 होगा, और ये 50 तिहाई 150, 50 दूना 100 यानी 3:2 हो गया। यहाँ नहीं दिख रहा है तो 3:2 यानी 3:2 हो गया। तो क्या देखें थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो कैलकुलेशन से हम बच गए। यहाँ पे वही लिख दिए एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इज इन ईयर इतना 75,000, परसेंटेज प्रॉफिट इतना, इनकम का फॉर्मूला लगाएं, एक्सपेंडिचर इधर कर दिए, डायरेक्ट 3:2 हो गया। तो इसका 3 मेथड हम आपको बताएं, तीनों में कोई से बनाइएगा एक पॉइंट में भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 का बी हो गया, 1 का सी देखिए, 1 का सी। तो 1 का सी देखिए बोल रहा है कि द percent profit earned by the company in year 2009 was what percent of the percent profit earned by company in the year 2005। तो देखिए कैसे बनाइएगा सॉल्यूशन, बोला द परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन ईयर 2009 वाज व्हाट परसेंट, ये 2009 में जितना
प्रॉफिट परसेंट है वो कितना परसेंट है, परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन 2005, इजी है। 2005 बोल रहा है कि 2005 में जो प्रॉफिट है वो आपका 2009 में है ना, 2009 में प्रॉफिट का, तो 2009 में जो प्रॉफिट है 2005 का कितना प्रतिशत है, यही तो आपको निकालना है। तो ये 65 दिया 25 है, तो प्रॉफिट नहीं निकालिएगा। देखिए तो देखिए नॉम तो लिखिए परसेंट प्रॉफिट, क्या लिखिएगा, परसेंट प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन ईयर 2009 इज इक्वल टू कितना था, 65% था ना, इज इक्वल टू 65% दिख जा रहा है, 65%। उसी तरह परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन ईयर 2005, उसमें क्या था, 25% था, 25%। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अब बोला है परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन ईयर 2009, यानी ए, व्हाट परसेंट ऑफ द परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन ईयर 2005, यानी ये वाला इसका कितना परसेंट है, ये वाला व्हाट परसेंट, इस 65 25 का कितना परसेंट है, तो इसलिए लिखिएगा क्या, इसलिए रिक्वायर्ड परसेंट, रिक्वायर्ड परसेंट बराबर, तो ये क्या 65, तो 65 25 का किसका, 25 का, तो 25 नीचे, 25 का 65 कितना प्रतिशत है, तो 65/25 बट गुना 100। बहुत लोगों को डाउट होता है कि 25/65 क्यों नहीं हुआ, तो देखिए क्यों नहीं हुआ, पूछ रहा है 65 कितना प्रतिशत है, किसका, तो इसका, जिससे कंपैरिजन वो नीचे, यानी पूछा है ई कितना प्रतिशत है, किसका, 25 का, तो ये वाला ऊपर और 25 वाला नीचे। अब क्या करेंगे, अब तो आपका काम बचा ना, चलिए आपका काम भी हम ही कर देते हैं, 6500 डिवाइड बाई 25, 260, यानी 260% हुआ आंसर, क्या हुआ, 260% आपका आंसर हो गया। तो यानी जो क्वेश्चन पूछा था वो आपका 260% निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी 1 का डी, इफ द इनकम ऑफ द कंपनी इन ईयर 2005 एंड द ईयर इतना वाज इतना, बोल रहा है इनकम ऑफ द कंपनी इन द 2005 और ईयर 2007 इज इतना दिया, दोनों साल में इनकम उतना है, इज देन व्हाट वाज द डिफरेंस इन एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन ईयर इतना और इतना, यानी आपको 2005 में जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है 2007 में जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उस दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, जबकि दोनों ईयर में आपका इनकम दिया हुआ है। सिंपल है, जब इनकम दिया हुआ है और हम लाइन ग्राफ से, लाइन ग्राफ है ना, हाँ लाइन ग्राफ से हम परसेंट प्रॉफिट ले लेंगे, तो परसेंट प्रॉफिट है, इनकम है, तो एक्सपेंडिचर नहीं निकलेगा, तो दोनों ईयर के लिए हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे और रिक्वायर्ड डिफरेंस कर लेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, अब इसमें लिखेंगे अब ईयर के लिए है तो अलग अलग ईयर कर लीजिए, 4 ईयर 2005, ताकि इसके लिए इजी रहेगा, 4 ईयर 2005, इनकम क्या है, इनकम बराबर, इनकम क्या है, तो 68,000, 68 पे 4 जीरो है, 1000 नहीं है, 6,80,000, और प्रॉफिट परसेंट लीजिए, प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट कहाँ दिया हुआ है, ग्राफ में देगा 2005 में, देखिए 2005 में, 2005 में कितना है 25%, 2005 में 25% है, 2005 में 25% है। अब देखिए इनकम मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, तो इसलिए एक्सपेंडिचर नहीं निकलेगा, एक्सपेंडिचर के लिए तो एक्सपेंडिचर के लिए तो आपको फॉर्मूला मालूम है ना, एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर यानी आपका कॉन्स्टेबल, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, और कांस्टेबल का ही खर्च होता है ना, एसपी तो इनकम करता है, एसपी तो कमाता है, कांस्टेबल खर्च करता है, तो एक कांस्टेबल हो गया, कांस्टेबल के केस में नीचे होगा जो भी होगा, यानी 100/100, और ये देखिए आपका क्या है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में प्लस प्रतिशत, परसेंट प्रॉफिट, और गुना एक्सपेंडिचर उधर हो गया तो इधर इनकम। देख रहे हैं फार्मूला कैसे बना लेना है, कभी भी फार्मूला का तनाव नहीं लेना है आपको, फार्मूला अपने से डिराइव कर लेना है। अब देखिए ऊपर 100, ठीक है, और नीचे ऊपर 100 और नीचे 100, और परसेंट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 25, और गुना इनकम कितना है 68 पे 4 जीरो,
और ये जीरो भी आपको ध्यान से लिखना है, ऐसा नहीं कि 68 पे 2 जीरो या 3 जीरो लिख के छोड़ दिए हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। अब हम कहाँ कर दें, अब देखिए इसको, तो इस 100/125 और एक गुना 68 पे 4 जीरो दिख जा रहा है। अभी क्या 4 जीरो है तो डिवाइड कर दीजिए, तो 68 4 जीरो डिवाइडेड बाई 125, ये आपका आ रहा है 54 4 जीरो और आपका 2 जीरो, 2 जीरो होगा, 3 जीरो नहीं, 2 जीरो, 5 लाख कितना होगा, 5,44,000, क्या हो जाएगा 5,44,000, 5,44,000, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर ही निकल गया 2005 के लिए, ऐसा ही हम किसके लिए निकालेंगे 2007 के लिए, तो चलिए 2007 के लिए निकालते हैं। तो क्या लिखिएगा, फॉर ईयर 2007, इसके लिए इनकम क्या दिया हुआ है, इनकम बराबर 68 पे 4 जीरो वही है, और इसके लिए प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट देख लीजिए, परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है 2007 के लिए, 2007 के लिए देख लीजिए प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट देखिए, तो प्रॉफिट परसेंट 2007 के लिए क्या है 70%, तो 2007 के लिए क्या है 70% है, 2007 के लिए 70%, 2007 के लिए कितना है तो 70%, तो परसेंट छोड़ देना है क्योंकि प्रॉफिट परसेंट लिख ही दिए, इसीलिए इसका भी एक्सपेंडिचर निकालना है, तो एक्सपेंडिचर बराबर, अब देखिए 100/100, एक्सपेंडिचर क्या है, खर्च है, खर्च कौन करता है, कांस्टेबल करता है, कांस्टेबल कहाँ होता है नीचे, तो यानी नीचे होगा, और नीचे में परसेंट प्रॉफिट है तो प्लस में, और गुना उधर एक्सपेंडिचर है तो इधर इनकम। देख रहे हैं फार्मूला कैसे आपको बना लेना है, फार्मूला का थोड़ा भी आपको तनाव नहीं लेना है, सारा फार्मूला आपके जुबान पे होगा, 68 पे 4 जीरो। अब क्या करना है तो कैलकुलेट करना है, तो कीजिए, 68 पे 4 जीरो डिवाइड बाई 170, 4,000, ये आ जाएगा आपका 4,000 और 2 जीरो ऊपर है यानी 4 लाख, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या निकला 4 लाख निकल गया। अब देखिए क्या फोन पहुंचा, दोनों एक्सपेंडिचर निकालनी है, तब पूछ रहा है देन व्हाट वाज द डिफरेंस द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन 2005 और 2007, तो 2005 में 5,44,000 और उसमें है 5 लाख 4 लाख, तो क्या लिखिएगा तो लिखिएगा इसीलिए रिक्वायर्ड डिफरेंस, डिफरेंस, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना हो जाएगा 5,44,000 माइनस 4 लाख, 2 4 5 4 लाख, तो कितना बचा 144 पे 3 जीरो, यही बचा ना 144 पे 3 जीरो, इतना आंसर हो जाएगा। अगर रुपया में होगा तो रुपया में, जो भी यूनिट में होगा तो जो यूनिट में होगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस इतना। तो क्या देखे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऐसा है तो कभी घबराना नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है कि क्या है, कुछ नहीं है कैलकुलेशन नहीं है, बस आप क्वेश्चन को ब्रेक कर लीजिए, पहले क्या क्या पूछा आपसे, पूछा हमारा डिफरेंस निकालिए एक्सपेंडिचर में 2005 और 7 का, तो 5 और 7 में देखे कि हमको इनकम दिया हुआ है और ग्राफ में आपका प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, दो चीज़ दिया हुआ है तो तीसरा निकाल ही लेंगे, तो हमने ज़्यादा लेंदी ना करके डायरेक्ट एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला लगाया और हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए डी नंबर, ई नंबर, इफ द प्रॉफिट अर्न बाई, if the profit earned by the company in year 2008 was इतना, what was the income of the company in that year, इनकम आपको पूछा है और क्या दिया हुआ है प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी दिया हुआ है, तो क्या लिखिएगा सॉल्यूशन, प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी इन ईयर 2008 इज इक्वल टू 90,000, 90,000 यही है ना, ठीक है इन ईयर। अब देखिए प्रॉफिट अर्न दे दिया और हमको ग्राफ से क्या मालूम है प्रॉफिट परसेंट मालूम है, तो लिख लीजिए प्रॉफिट परसेंट ऑफ द, प्रॉफिट परसेंट ऑफ द कंपनी इन ईयर 2008, 2008 में क्या है 15, पीछे हो जा रहा है ना डेटा देखने में, और देखिए यहाँ पे 8 में है ना, देखिए 8 में क्या है, 8 में क्या है 45%, यानी आपका 45% आपका हो गया,
तो यहाँ 45% हो गया। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। अब देखिए, अब आपको दो चीज़ दिया हुआ है, तीसरा क्या निकलेगा, प्रॉफिट और मैंने अमाउंट में प्रॉफिट दिया है और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। अब इनकम पूछ रहा है, तो इनकम कैसे निकलेगा बताइए। तो आपको प्रॉफिट बराबर, तो देखिए एक फॉर्मूला आप जान रहे हैं कि परसेंट परसेंट प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटा एक्सपेंडिचर गुना 100, यही होता है ना। परसेंट प्रॉफिट, क्योंकि देखिए हमको परसेंट प्रॉफिट परसेंट दिया है और प्रॉफिट दे दिया है, तो इसी दोनों का फॉर्मूला यूज करेंगे ना। इनकम एक्सपेंडिचर दिया नहीं कि इनकम एक्सपेंडिचर वाला यूज करेंगे फॉर्मूला। तो परसेंट प्रॉफिट, देखिए परसेंट प्रॉफिट कितना दिया है 45, यानी 45। प्रॉफिट कितना दे दिया है 90, कितना 90,000। तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक्सपेंडिचर नहीं निकलेगा, तो क्या निकलेगा, एक्सपेंडिचर बराबर ई उधर जाएगा तो इधर आएगा, यानी 90,000 बटा 45, यानी 45 दूना 90, 2,000। यानी एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 2,000 कैसे आएगा। अच्छा रुकिए, एक चीज़ और मिस्टेक हो गया है, 2 लाख होगा। इधर देखिए, इधर इधर 100 भी तो है, इधर प्रॉफिट एक्सपेंडिचर 100 भी तो है। अब देखिए, अब इधर जाएगा तो देखिए एक्सपेंडिचर बराबर उधर ऊपर आएगा 9 पे 4 जीरो तो ऑलरेडी है, 2 जीरो उसका, और बटा 45। 45 दूना 90, 2 हो जाएगा तो 2 4 5 5 जीरो, यानी 2 लाख। तो एक्सपेंडिचर क्या निकला, 2 लाख। अब पूछ रहा है इनकम पूछ रहा है, तो क्या इनकम आपको नहीं पता चलेगा। अब देखिए एक्सपेंडिचर मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, प्रॉफिट मालूम है 9,000, तो एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, तो एक्सपेंडिचर किया है प्रॉफिट हुआ है, एक्सपेंडिचर खर्च किया है प्रॉफिट इतना हुआ है, तो इनकम क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो इनकम आ जाएगा। याद देखिए, समझिए आपको क्या दे दिया, प्रॉफिट दे दिया है हमको, हमको क्या निकला है, एक्सपेंडिचर निकला है ना। देखिए एक्सपेंडिचर निकला है, तो एक्सपेंडिचर हमको मालूम हो गया 2 लाख, 4 1 5 2 लाख, और हमको प्रॉफिट मालूम है, प्रॉफिट है 90,000। तो हमको क्या जानते हैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट के केस में क्या होता है, एक्सपेंडिचर, इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही ना होता है प्रॉफिट बराबर। तो प्रॉफिट क्या है 90,000, तो 90,000 डाल दीजिए, इनकम निकालना है, और एक्सपेंडिचर दिया है 2 लाख। तो देखिए ये उधर ले जाइए, उधर ले इधर ला दीजिए, तो ये 90,000 प्लस 2 लाख, 2 लाख बराबर इनकम, तो 2,90,000 हो जाएगा, 2,90,000 बराबर इनकम। तो क्या आंसर आ गया, इनकम बराबर 2,90,000 आपका इनकम हो गया। ठीक। अब देखिए एक तरीका ये भी हो सकता है कि देखिए प्रॉफिट परसेंट, सर प्रॉफिट परसेंट तो 45 दिया हुआ है और हमें एक्सपेंडिचर निकल गया, तो इनकम निकाल सकते हैं फार्मूला से। हाँ जी, फार्मूला से निकाल सकते हैं इनकम, वहाँ डायरेक्ट इनकम का फॉर्मूला निकलेगा, इनकम बराबर 100 बटा 100। और इनकम क्या है, इनकम किसका होता है, एसपी का नहीं इनकम होता है, तो ऊपर ही परसेंट प्रॉफिट होगा गुना एक्सपेंडिचर। तो 100% प्रॉफिट कितना था, 45%, यानी 100 प्लस 45 बटा 100 गुना एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर निकाले हैं 2 लाख। तो देखिए ये हो गया 145 बटा 100 गिना 2 लाख, 2 4 5, तो 100 से 2 जीरो कैंसिल, और 145 दूना क्या हो जाएगा, 290, और 3 जीरो बचा हुआ है तो 3 जीरो, यानी 2,90,000। देख रहे हैं यहाँ भी आपका आंसर आया इनकम। तो आप जो मेथड बना लीजिए, आपको जो सुटेबल लगे। इसलिए तो हमने फार्मूला भी बता दिया, सब फार्मूला डिराइव करना भी बता दिया, ताकि आपको किसी प्रकार का टेंशन ना रहे। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन में 4 5 5 पार्ट था, ई तक, ए बी सी डी ई था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टडी द फ्लोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय 2 कंपनी ओवर द ईयर। वही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में क्या था कि एक लाइन ग्राफ दिया हुआ था, एक कंपनी का प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था। अब है कि 2 कंपनी का प्रॉफिट परसेंट दिया, कंपनी एक्स, ब्लू लाइन वाला कंपनी एक्स है, और ये वाला कंपनी वाई है। तो 12 13 14 15 16 में दिया, ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट है, मैंने परसेंट प्रॉफिट है। ठीक है, लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें कई क्वेश्चन होगा, वो फिर बनाते हैं एक एक करके। देखिए बोल रहा है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स इन 2015 वाज इक्वल
to the expenditure of company Y in that year, then what was the ratio of their respective income। यानी रेशियो पूछ रहा है किसका, इनकम का, दोनों का, यानी कंपनी एक्स का 2015 में इनकम और कंपनी वाई का 2015 में इनकम का रेशियो पूछ रहा है। लेकिन हमको दिया क्या है, तो एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स इन इतना वाज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी वाई, यानी दोनों का एक्सपेंडिचर 2015 में सेम है। एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स और एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी वाई 2015 में सेम है। तो दो एक्सपेंडिचर दे दिया और उसके बाद हमको लाइन ग्राफ से हम क्या प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो इनकम नहीं निकलेगा, निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, जब दो अननोन दे दिया तो तीसरा तो निकलेगा ही ना। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों इक्वल बोला है, तो पहले मान लीजिए लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स इज इक्वल टू, याद ऐसे लिख लीजिए, एक्स इन, अब जैसे लिखना है इन ईयर, जो ऐसे लिखना होगा कोई लिख ले, कोई इशू नहीं रहता है, वाई इन ईयर 2015, लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स इन ईयर 2000, एक्स एंड वाई लिख दीजिए ताकि एक ही साथ हो जाएगा, एक्स एंड वाई इन ईयर 2015 इज इक्वल टू एक्स, यही ना। कोई बोल रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स इन इतना वाज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी वाई इन दैट ईयर, तो लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई इन ईयर 2015 इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए, अब एक हो गया तो अब निकालिए, अब दोनों का इनकम निकालना है, तो लिखिए फॉर कंपनी एक्स इन ईयर 2015, ऐसे लिख दीजिए। तो कंपनी एक्स के लिए क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना है एक्स, और परसेंट प्रॉफिट आप निकाल लीजिएगा ग्राफ से। परसेंट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, तो ग्राफ देखिए, किसमें पहले देखा है, ये देख लीजिए 2015 में एक्स के लिए, 2015 में एक्स के लिए, तो एक्स का कौन है, ब्लू वाला, तो 60%, यानी 60, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंडिचर मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, तो क्या आपको इनकम नहीं निकलेगा, दो अननोन मालूम है तो तीसरा अननोन तो निकल ही जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, इसीलिए इनकम बराबर 100/100 गुण 100/100, और इनकम है तो इधर होगा एक्सपेंडिचर, और इनकम किसको होता है, एसपी को होता है, और एसपी पावरफुल होता है, इसलिए पावरफुल होगा तो ऊपर ही होगा, ऊपर ही प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए 100 प्रॉफिट कितना है 60% बटा नीचे 100, एक्सपेंडिचर कितना है एक्स, तो हो जाएगा ऊपर 160 x/100, ठीक है। अब देखिए ये कंपनी एक्स के लिए निकल गया, अब देखिए कंपनी वाई के लिए निकालिए यही सेम चीज, तो लिखिए फॉर कंपनी वाई इन ईयर 2015, यही ना। इसके लिए क्या दिया हुआ है, इसके लिए भी एक्सपेंडिचर क्या दिया हुआ है एक्स, परसेंट प्रॉफिट देख लीजिए, परसेंट प्रॉफिट 2015 में वाई के लिए क्या है, वाई के लिए 2015 में 45 है, तो 45 डिग्री लिख दीजिए। अब क्या इसके लिए डायरेक्ट निकालिए इनकम, तो इनकम इज इक्वल टू 100/100 और गुना इधर एक्सपेंडिचर, इनकम किसका होता है एसपी का, और एसपी पावरफुल होता है, तो पावरफुल होता है तो ऊपर ही प्लस या माइनस होगा, और ये प्रॉफिट है तो ऊपर प्लस परसेंट प्रॉफिट, तो फार्मूला बन गया। तो देखिए 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट कितना है 45/100, एक्सपेंडिचर क्या है एक्स, तो ऊपर क्या हो जाएगा 145 x/100, ये भी इनकम निकल गया। अब देखिए, अब जो हमको पूछना था वो दोनों में इनकम निकल गया, तो रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव इनकम रेशियो निकालना है 15 का, तो देखिए 15 का ए है, और अब बोलिएगा सर इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए सॉल्व नहीं करना है स्टूडेंट क्योंकि ये कट जाएगा, रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो में तो डिवाइड करना है, तो ऑलरेडी कट जाएगा, तो क्यों हम इसको कम्प्लेक्स बना दें सॉल्व करके, इसी तरह रहने दिए। तो अब इसलिए क्या लिखिएगा, यहीं लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं, इसीलिए रिक्वायर्ड रेशियो, तो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, तो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, तो इनकम इन 2015 एक्स के लिए, तो एक्स का इनकम क्या है 160 x/100, 160 x/100,
और इसका क्या है 145x बटा 100, 145x/100। अब देखिए अब इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर 160 और नीचे 145। अब 160 145 का ये कर लीजिए, तो कैल्सी का यूज कीजिए, तो आपका 160 डिवाइड बाई 145, तो 32/29, 32 है 32/29, तो 32:29 आंसर हो गया। कितना हो गया 32:29। तो देखें क्वेश्चन बहुत ही लेंदी था, अगर आप लोग को फार्मूला वार्मूला पे कमांड नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा। तो हमने कितना इजी वे में आपको बताया। इक्वल बोल रहा है तो इक्वल x मान लीजिए, और भाई दो चीज दिया हुआ है तो तीसरा तो पता चल ही ना जाएगा, तो इनकम का फार्मूला लगेगा। अब फार्मूला भी हमने कितना इजी वे में कर दिया, आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 का b, अब बोला है फॉर कंपनी y, फॉर कंपनी y द इनकम इन इतना वाज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ इतना इन ईयर, व्हाट वाज द रेशियो, यहाँ भी क्या पूछा, रेशियो ऑफ इट्स रेस्पेक्टिव इनकम इन दिस 2 ईयर्स। यहाँ भी इनकम निकालना है, लेकिन दिया क्या, तो फॉर कंपनी वाई द इनकम इन 2012 वाज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर इन 2014। ठीक, यानी सिर्फ कंपनी वाई का बात है यहाँ पे। ठीक है, तो सिर्फ कंपनी वाई का बात है तो क्या करेंगे, पहले तो जो इक्वल है वो मानेंगे क्या, तो द इनकम, तो लिख लीजिए लेट फॉर कंपनी वाई, फॉर लेट फॉर कंपनी वाई, लेट फॉर कंपनी द इनकम इनकम इन 2012 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इन 2014। यही लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख देंगे तो चलेगा मेरा, क्या चलेगा ना, लेट फॉर कंपनी वाई द इनकम इन 2012 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इन 2014। अब थोड़ा सा जिनके पास स्पेस है तो लिखिए द इनकम इन ईयर 2012 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इन ईयर 2014। कोई बात नहीं, ईयर नहीं भी लिखे ना चलेगा, अब ईयर से थोड़े मार्क्स कट जाएगा। अब देखिए अब हमने मान लिया तो लिखा ही नहीं ना, मान के क्या लिखे हम, इधर दिख जाएगा क्या, नहीं दिखेगा। देखिए इधर मान लिए x, ठीक है। चलिए अब एक एक करके दोनों साल में निकालिए, क्या निकालिएगा, फॉर कंपनी y, तो लिखिए फॉर कंपनी y इन ईयर 2012 क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए इनकम दिया हुआ है 12 में, इनकम बराबर x माने हैं तो x, और परसेंट प्रॉफिट तो आप वहां से ले आइएगा टेबल ग्राफ से। तो देखिए 2012 में कंपनी y के लिए, 2012 में कंपनी y के लिए, तो देखिए 2012 में कंपनी y के लिए 25%, क्या है 25%, तो आप लिखिए यहाँ पे 25। ठीक है, अब रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव इनकम पूछा है। अच्छा देखिए अब क्वेश्चन को भी ध्यान से देखते रहना चाहिए, तो रेशियो ऑफ इट्स रेस्पेक्टिव इनकम, यानी 2012 का इनकम और 2014 का इनकम। तो देखिए 2012 का इनकम तो ऑलरेडी हम मान चुके हैं ना x, तो अब 2012 में हम क्यों निकालेंगे, तो यहाँ एक काम करेंगे फॉर कंपनी y इन ईयर 2014 के लिए कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 14 में हमको एक्सपेंडिचर दिया है, इनकम तो मालूम नहीं है, तो इसलिए इनकम हमको 2012 में के लिए तो दे दिया है, हम x माने हैं, तो इसलिए 2014 का के लिए काम कीजिए, 2012 के लिए दे रखा है। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंडिचर दिया हुआ है क्या, इसके लिए हमको एक्सपेंडिचर एक इनकम नहीं देके इसलिए एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर लिख दीजिए, एक्सपेंडिचर इक्वल टू x। अब परसेंट प्रॉफिट अब देखिए y के लिए 2014 में, 2014 में यहाँ पे है y के लिए, y कौन है ऑरेंज, यानी 50%, 50%। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो क्या आपको इनकम नहीं निकलेगा, इनकम निकलेगा सर जी, इनकम के लिए तो अब ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं निकलेगा। अब इससे आसान क्या हो सकता है, इनकम किसका होगा, इनकम एसपी का होता है, और इनकम एसपी का होता है तो एसपी हमेशा ऊपर ही होगा, प्लस प्रॉफिट, एसपी बड़ा आदमी होता है तो बड़ा आदमी ऊपर ही काम कर लेगा। ठीक है, गुना इनकम है तो इधर एक्सपेंडिचर। अब देखिए 100% ऊपर दिया हुआ है, 100 प्लस 50 और नीचे नीचे 100, और एक्सपेंडिचर क्या है x, तो क्या हो गया 150 x बटा 100, यही ना हो गया 150 x बटा 100। अब देखिए अब यहाँ पे लिखिए इसीलिए रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ इनकम्स रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ इनकम्स इज इक्वल टू, दिख जा रहा है, हाँ, रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ इनकम इज इक्वल टू किसका किसका पूछा है, रेस्पेक्टिव, यानी 2012 का इनकम। तो 2012 का इनकम क्या माने हुए, एक्स, और बटा 2014 का इनकम कितना निकला, 150 एक्स बटा 100, दिख जा रहा है, ठीक है। अब देखिए एक्स से एक्स कैंसिल, देखिए एक्स बटा क्या होगा, 150 एक्स, और 100 है तो ऊपर चला जाएगा गुना में 100, दिख जा रहा है। अब देखिए ई एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये 20 25 100 होगा, 20 से नहीं 50 से, 50 दूना 100 होगा, और 50 तिहाई 150 होगा, यानी क्या बचा, 2:3, दिख रहा है, 2:3, यानी यहाँ बचा 2:3, 2:3 बना, यानी क्या बनेगा, 2:3। तो क्या निकला हमारा दो का बी का 2:3 रेशियो में निकला, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, जो क्वेश्चन दिया पहले क्वेश्चन को ब्रेक करना है, क्वेश्चन को ब्रेक करके समझना है कि क्या पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है और क्या निकालना है। जब इतना समझ जाइएगा ना, तब उसके बाद इजी काम हो जाता है, फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का है कि 2 का सी है, बोल रहा है कि इन 2017 द इनकम ऑफ कंपनी वाई वाज इतना करोड़, व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन दैट ईयर। तो बहुत ये भी इजी क्वेश्चन है, क्या दिया कि लिख दीजिए कंपनी ईयर, तो क्या लिखिएगा, लिख दीजिए फॉर कंपनी वाई इन ईयर 2017, इन ईयर 2017 ना, फॉर कंपनी वाई इन ईयर 2017। अब क्या दिया हुआ है, देखिए इनकम दिया हुआ है, तो इनकम लिख लीजिए, इनकम बराबर 35 करोड़, 35 करोड़ रुपीस दिया हुआ है, तो आर एस जो लिख दीजिए, तो आर एस तो इंग्लिश में इधर लिखा जाता है ना, आर एस 35 करोड़, ठीक है। अब वो इनकम दे दिया हमको, परसेंटेज प्रॉफिट मालूम है, प्रॉफिट कहाँ से मालूम चलेगा, तो ग्राफ से। तो वाई के लिए 2017 में, वाई के लिए 2017 में आइए, वाई के लिए 2017 में, और वाई है ब्लू कलर का, तो 50%, क्या है 50%, ठीक है। अब इनकम मालूम है, परसेंटेज प्रॉफिट मालूम है, तो एक्सपेंडिचर नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा सर जी एक्सपेंडिचर। अब क्या दिक्कत है, 100/100 गुना, इधर एक्सपेंडिचर है तो इधर इनकम हो जाएगा। अब देखिए एक्सपेंडिचर कौन करेगा, यानी खर्चा कौन करेगा, कांस्टेबल करेगा, कांस्टेबल एसपी से छोटा होता है, छोटा वाला केस में हमेशा नीचे प्लस माइनस होगा। तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो प्लस परसेंटेज प्रॉफिट नीचे होगा, ठीक है। अब ऊपर 100, नीचे 100 प्लस 50, और इनकम कितना है 35 करोड़। अब ये क्या बचा, 100/150 गुना 35। अब इसको सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर से, यानी हो जाएगा 3500 डिवाइडेड बाई 150, यानी बचा 23.33, यानी 23.33 करोड़, 23.33 करोड़। कुछ तो गलत हो गया है। अच्छा देखिए, तो 2017 के लिए वाई के लिए, 2017 के लिए वाई के लिए प्रॉफिट परसेंट कितना है, ग्राफ में देखिए 2017 के लिए, 2017 के लिए वाई के लिए, तो वाई, अच्छा वाई ऑरेंज वाला है ना, 40% होगा ना, तो थोड़ा सा डेटा को ढंग से देखना है। ये देखिए 40% होना, कंपनी वाई है, वाई के लिए 40%, इसी कारण थोड़ा सा, क्योंकि जैसे ही आंसर अगर ढंग का नहीं आता है तो डाउट होने लगता है कि कहीं ना कहीं डाउट गलत तो हुआ है। अब जैसे ही 23.33 करोड़ आया ना, तो डाउट हुआ कि अरे कहीं तो जरूर गलत हो सकता है, ऐसे करोड़ में नहीं आएगा, परसेंटेज और आता है, लेकिन इनकम उनकम एक्सपेंडिचर ऐसा थोड़े होगा। तो देखिए ये क्या है, 40% है, 40 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 140। अब क्या करिएगा, तो 3500 डिवाइड बाई 140, तो आएगा कितना 25 करोड़, देख रहे हैं 25 करोड़, 25 करोड़ रुपया आपका प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट नहीं, क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी निकला, एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी आपका 25 करोड़ निकला, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 2 का डी, अब क्या बोल रहा है कि इन ईयर 2016 द इनकम ऑफ कंपनी वाई वाज इतना करोड़ एंड एक्सपेंडिचर फॉर बोथ द कंपनी वेयर सेम इन द ईयर, व्हाट वाज द एवरेज ऑफ इनकम ऑफ द बोथ द कंपनी इन दैट ईयर। क्या पूछा, व्हाट वाज द एवरेज इनकम ऑफ बोथ द कंपनी इन दैट ईयर, यानी इनकम चाहिए हमको 2016 में,
दोनों कंपनी का, और उसके बाद उसका एवरेज निकालना है। तो इनकम की खोज चलिए शुरू करते हैं। देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन को ब्रेक करना होगा, ब्रेक कर करके देखिए। ये तो दिया हुआ है, ठीक है, 2016 में इनकम ऑफ कंपनी वाई दिया है 52 करोड़ एंड एक्सपेंडिचर फॉर बोथ द कंपनी वेयर सेम इन द ईयर, मतलब 2016 में दोनों का सेम हो रहा है। तो व्हाट वाज द एवरेज ऑफ इनकम, ठीक है। तो देखिए एवरेज ऑफ इनकम, तो देखिए कंपनी वाई का इनकम तो दे रखा है 2016 में, एक को तो दे दिया हमको जिसका एवरेज अभी इनकम निकालना है। अब हमको कंपनी एक्स का इनकम 2016 में निकालना है, बस ये निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों का हम एवरेज ले लेंगे, बन जाएगा मेरा, ठीक है। देखो अब क्या, देखिए क्या करना है। तो इसमें आपको उसका एवरेज निकालिए। तो देखिए कैसे, फॉर कंपनी वाई इन द ईयर इतना इनकम एक्सपेंडिचर। अब देखिए, अब जो एक दे रखा है ना, इनकम ऑफ कंपनी वाई वाज इतना तो दिया है, तो बोला एक्सपेंडिचर ऑफ फॉर बोथ द कंपनी वेयर सेम, यानी कंपनी 2016 में कंपनी वाई का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वहीं कंपनी एक्स का एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी कंपनी वाई का पहले एक्सपेंडिचर निकाल लीजिए, तभी ना कंपनी एक्स का हमको एक चीज़ मालूम होगा, और परसेंटेज प्रॉफिट ग्राफ से ले लेंगे तो हम इनकम निकाल पाएंगे। कंपनी कंपनी वाई का तो हमको दिया है, लेकिन एक्स के लिए कुछ ना कुछ तो मालूम होना चाहिए ना। तो एक्स के लिए हमको क्या मालूम है, सिर्फ ग्राफ से परसेंटेज प्रॉफिट मालूम है, लेकिन हमको इनकम या एक्सपेंडिचर तो मालूम होना चाहिए ना, निकालना ही है इनकम, यानी एक्सपेंडिचर मालूम कर लीजिए तो इनकम निकल जाएगा। तो देखिए, तो बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर इसके एक्सपेंडिचर के बराबर है, तो लिखिए फॉर कंपनी वाई इन ईयर 2016। तो क्या है, कंपनी का इनकम दिया हुआ है, इनकम कितना दिया हुआ है, 52 करोड़, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट ग्राफ से ले आइए। तो कंपनी वाई के लिए 2016 में, कंपनी वाई के लिए 2016 में कंपनी वाई के लिए, वाई के देखिए ऑरेंज 30%, 30% देख रहे हैं 30%। अब इनकम प्रॉफिट दिया हुआ है तो एक्सपेंडिचर निकाल लीजिएगा, इसलिए एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा, 100/100, और इधर होगा एक्सपेंडिचर है तो इधर इनकम। अब एक्सपेंडिचर कौन करेगा, खर्च तो कांस्टेबल करेगा ना, कांस्टेबल करेगा यानी नीचे होगा प्लस माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो नीचे 100, और 100 प्लस 30 गुना इनकम क्या है 52, 100/130 गुना 52। अब इस क्या निकालिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, 5200, ऐसे भी 13 चौका 52 आ रहा है, तो 5200 डिवाइडेड बाई 130, 40, यानी आ रहा है 40 करोड़, ठीक है। 40 करोड़ एक्सपेंडिचर हुआ। अब बोला है जो एक्सपेंडिचर कंपनी वाई के लिए है ना, वही एक्स के लिए है। तो एक्स का एक चीज पता हो गया, तो देखिए, तो लिखिए फॉर कंपनी एक्स इन ईयर, कितना, कौन से ईयर का काम चल रहा है, 2016, ईयर 2016। अब देखिए इसके लिए क्या निकला, तो जो एक्सपेंडिचर इसका है वही एक्सपेंडिचर उसका होगा, एक्सपेंडिचर 40 करोड़, यानी एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 40 करोड़। अब परसेंट प्रॉफिट हमको कहाँ से मिलेगा, हमको टेबल से मिलेगा, परसेंट प्रॉफिट हमको टेबल से मिलेगा। तो देखते हैं टेबल कहाँ है, तो एक वाला यहाँ पे है 18। देखिए कितना, तो आपको परसेंट प्रॉफिट निकालना है किस में, 2000 कौन सा ईयर था, 2017 ना, 2016 था, तो 2016 था तो क्या है, 2016 में एक्स के लिए 45%, भूल गए किस में था। देखिए किस के लिए पूछना है, एक्स पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है 2016 में, तो 2016 में एक्स के लिए, तो 2016 में एक्स के लिए 45%, 45% है, तो आपको 45% क्या है, 45%, ठीक है। एक्सपेंडिचर मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, इसलिए क्या इनकम नहीं निकलेगा, निकलेगा इनकम, इनकम बराबर 100/100, और इनकम है तो इधर एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा, इनकम, इनकम किसको होगा, एसपी साहब का इनकम होगा ना, तो इनकम होगा तो ऊपर परसेंट प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए 100 प्लस 45/100 गुना एक्सपेंडिचर क्या है 40, यानी 145/100
गुना 40। अब इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए। 145 बटा 100 गुना 40, तो यानी 145 गुना 40 डिवाइडेड बाई 100, 58 यानी 58 करोड़, 58 करोड़ आ गया। तो अब देखिए दोनों निकल गया हमको, एक्स का भी एक्सपेंडिचर निकल गया, एक्स का इनकम निकल गया, वाई का ऑलरेडी इनकम दिया हुआ है, वाई का इनकम ऑलरेडी दिया हुआ है हमको 52 करोड़। तो हमको क्या पूछा है, व्हाट वाज द एवरेज ऑफ इनकम ऑफ द बोथ द कंपनी इन दैट ईयर। तो आपको लिखिए इसीलिए रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड एवरेज, एवरेज, रिक्वायर्ड एवरेज ऑफ इनकम्स, ऑफ इनकम्स कितना कितना है, तो एक्स का कितना है 52, उसका 52 और उसका 58, यानी 52 प्लस 58 डिवाइड बाई 2, 58 2 60, 110 बटा 2, यानी 55 करोड़। क्या है, 55 करोड़ आपका होगा। तो क्या देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में आप यही देख रहे हैं कि आपको फॉर्मूला ठीक ठाक आना चाहिए, क्योंकि कभी भी प्रॉफिट लॉस या इनकम एक्सपेंडिचर इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा, बस सिर्फ फार्मूला का यूज इसमें अच्छा खासा होगा। तो आपको फार्मूला का यूज करने आना चाहिए, ठीक है। तो और फार्मूला हमने बहुत ही बेसिक से चीज़ें बता दिया, याद ही करा दिया आपको लगभग। एसपी और सीपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। एसपी मतलब भाई एसपी साहब तो बड़े आदमी है, तो बड़े आदमी प्लस ऊपर, प्लस या माइनस ऊपर होगा, कांस्टेबल छोटा आदमी होता है तो नीचे होगा। एसपी ही यहाँ पे क्या बनता है, आपका इनकम बनता है, तो इनकम एसपी साहब का इनकम होता है, तो ऊपर प्लस माइनस, कांस्टेबल हमेशा खर्च करेगा तो नीचे प्लस माइनस, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। तो इस लेक्चर में आपका इतना ही रहा, और ये इनकम और एक्सपेंडिचर से हमने बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन किया। आगे फिर पाई चार्ट या लाइन ग्राफ वहाँ पढ़ेंगे, तो हम बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ भी करेंगे इससे रिलेटेड। ये तो हम बेसिक के लिए बताया, और यहाँ पे एक कोई क्वेश्चन को कई मेथड से बता रहे हैं, कई टाइप से बता रहे हैं, ताकि आपके मन में जो शंका दुविधा रहता है वो बाहर आ जाए। फिर हम जो फाइनल क्वेश्चन कराएंगे या लाइन ग्राफ पाई चार्ट वो सब कराएंगे या PYQ कराएंगे, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक बेस्ट मेथड ही बताएंगे, वहाँ 4-5 मेथड नहीं बताएंगे। इसलिए हम शुरू में ही आपका डाउट क्लियर कर दे रहे हैं, ताकि वहाँ पे आप ये ना बोलिएगा सर इसको ऐसे भी, हाँ वैसे भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ओके, इसमें इतना ही रहा। आगे अब आपको इनकम और एक्सपेंडिचर के समाप्त होने के कारण ही बेसिक समाप्त हो गया। अब आपको हम रियल मतलब जो DI बोला जाता है, यानी डेटा टेबल, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ की शुरुआत करेंगे। तो डेटा टेबल से आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।